अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। कल्चर में तो ये अब आप अगर आप बुरखे में जा रहे हो ना, तो जो सामने वाला बंदा है वो आपको घर तक ताड़ के आएगा। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। इतने सिक्योर होते हैं ना उसमें। अब ऑनलाइन अर्निंग में क्या सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी है जॉब के अंदर? क्या सिक्योरिटी है? अभी पेंडेमिक आया, 25-25 हजार एम्प्लॉयज निकाल दिया, आप बोल रहे सिक्योरिटी है? सही, द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। बहुत है। तो आप बस फिर निकले। अब तो टिंडर भी है भाई। बिल्कुल कहीं भी राइट लेफ्ट स्वाइप हाँ कर तो खवातीन क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते। शुरू में होती है मसाइल थोड़ी सी तक। अभी लोग मुझे गालियां देते होंगे लेकिन मैं नहीं करता। मैं बोलता यार तू सवाल ही कर ले, मैं जवाब देता हूं। फिर लोग बोलते हैं आप बड़े लोग बन गए। तो आपका पढ़ने में शौक है या देखने में ज्यादा शौक है? यार मुझे तो पढ़ने में ज्यादा है। क्या हमें इसी तरह से इंस्पिरेशन मिलती है और खवातीन में कहते हो आराम से कर सकती हैं। और आप सबको आप बंजर सेलर बोल रहे हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 5 साल बाद भी आप जॉब ही कर रहे होंगे। ये लिख लें मेरी बात आज, गड़वा लें अपने सर के ऊपर, सीने के ऊपर कि मैं 5 साल बाद भी नौकर ही होऊंगा। यस बॉस, जी बॉस, ओके बॉस। आज हमारे साथ एहसान कुरान वाला मौजूद हैं जो कि मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, जिसमें से लाइव स्टॉक है, मैरिज ब्यूरो है और इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और ये लाइव फिश का कारोबार भी कर रहे हैं। इनकी अपनी वेबसाइट भी है। हम ये जानेंगे इनसे आज कि बिजनेस वर्सेस जॉब के बारे में आज हम इनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। खास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बड़ी काम की है जो ऑनलाइन फिश पे काम करना चाह रहे हैं और जो फिश का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले आइए जानते हैं इनकी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर ये एहसान कुरान वाला का तो पहले मतलब बताएं क्या है? कुरान वाला असल में हदीस की इस्तिलाह है, अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु। कुरान वाले ही अल्लाह वाले हैं और उसके ख़ास हैं। तो नाम का हिस्सा बंदा उस चीज़ को बनाता है जिससे उसको ख़ास एक लगाव होता है, मोहब्बत होती है। जैसे सिद्दीकी है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत से है। तो इसी तरह कुरान मजीद के साथ मुझे थोड़ा शगफ़ है। डॉक्टर एसआर अहमद साहब का फॉलोअर हूँ, तंजीम माशाल्लाह इस्लामी का मेंबर हूँ। तो हमारे माशाल्लाह। दरस कुरान के सिलसिला होता है, तरावी तर्जुमे के साथ होती है, कुरान मजीद के कोर्सेज़ होते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा भी डलता है। उससे आपने तो इंस्पायर मैंने होके वहाँ से अपना नाम इंस्पिरेशन लेके अपने नाम का हिस्सा इसको बनाया ताकि मुझे याद रहे कि मेरा मेन काम ये है। और अल्लाह वाला से भी मुझे कुछ लगता है वो भी बता दें। रेहान अल्लाह वाला साहब के पास मैंने 1.5 साल काम किया है, सही। उनसे बहुत कुछ सीखा है। और वो मतलब वन ऑफ द की पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मेरी लाइफ पे बड़ा असर पड़ा है। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है पहले तो वो है जॉब वर्सेस बिजनेस और इसके अलावा आपका फिश का भी कारोबार है। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जॉब बेहतर है या बिजनेस? आप आपकी राय में आप थोड़ा-सा अपने ख़यालात का इज़हार करें। मेरी राय में बिज़नेस बेहतर है। बिज़नेस को ट्रेड बोलते हैं, तिजारत बोलते हैं। हुँ, और हुँ। हदीस में आया है कि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में, 9 हिस्से। 10 में से 9 हिस्से तिजारत में। ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा बरकत है। तो तिजारत की तरफ जाना चाहिए, बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। इसके ठीक बहुत है। सारे फ़ायदे होते हैं। आप जो काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपको पता होता है कि कंप्लीट ओनरशिप मेरी है ना, तो आपकी फुल क्रिएटिविटी, फुल डेडिकेशन उस काम में लगती है। और ठीक अगर है। आप क्रिएटिविटी के साथ, डेडिकेशन के साथ किसी काम को कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ़ को जो है ना यूज़फुल बना रहे हैं। अगर आप सही। जॉब कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका दिल नहीं लगता, सिर्फ़ मजबूरी के तौर पे कि इसमें सैलरी अच्छी है, सैलरी में से घर का कॉर्पोरेट खर्चा निकालना जो है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप उसमें कर तो रहे होंगे जॉब को, लेकिन अपनी लाइफ़ को आप यूज़फुल नहीं बना रहे होंगे। सही। और फिर जॉब में ये होता है कि क्योंकि स्पेशलाइज़ेशन का दौर है ना, तो हर किसी को बंदा चाहिए होता है बिल्कुल एक काम परफेक्ट करने वाला। बिल्कुल। तो वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ करवाते हैं, एक ही चीज़ में आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी बाकी सारे स्किल्स जो है ना वो वो काम डेड हो बेहतर है। जाते हैं। बिल्कुल जब ऐसे ही। बिज़नेस के अंदर आप जब आते हैं ना, तो आपको ए टू ज़ेड हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको हर चीज़ अपने हाथ से करनी पड़ती है। और सही। अगर आपने ग्रो कर लिया है, अपने बंदे रखे हुए हैं साथ में, उसमें भी आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, इन्वॉल्वमेंट आपकी हर जगह होती है। तो अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जो कि होना चाहिए, तो फिर आप बिज़नेस के अंदर आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। और फिर इसका जो है ना वो एक कम्युनिटी का बेनिफिट ये है कि आप, बहुत से लोग हैं जो कि बिज़नेस नहीं कर सकते, तो वो आप उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक तो है। आप उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका जो है ना उनका रिस्क आपके साथ जुड़ गया। सही। तो अल्लाह ताला का तो कानून है कि अल्लाह ताला जो है ना, अगर उसकी किस्मत से आपको भी दे रहे होंगे। ठीक है। तो आपने जितने लोगों को अपने साथ जोड़ दिया, जितने रिस्क अपने साथ जोड़ लिया, तो सही। उनके साथ उनकी किस्मत से आपको भी मिल रहा होगा। अच्छा, थोड़ा फिशिंग के कारोबार के बारे में बताएँ कि जो आप फिश का कारोबार के बारे में, ये जी। कैसे स्टार्ट किया? ये दिमाग में आइडिया कैसे आया?
और इसको आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ चिकन बहुत खाई जाती है, पोल्ट्री चिकन। बिल्कुल। और पोल्ट्री चिकन की फार्मिंग होती है, और फार्मिंग में जिसको फीड दी जाती है वो अनहेल्दी होती है। मतलब मुर्गी वाले के पास आप जाए ना, तो उसकी आलाइशें, खून सारे जमा कर रहा होता है एक डब्बे के अंदर, फिर वो बेच देता है। उसको सुखा के फीड बनती है। सही। फिशरी के अंदर भी हम देखते हैं कि मछली की आलाइशें, खून वगैरह सारा, वो सारा सुखा के फीड बनाते हैं। वो फीड जब खिलाते हैं पोल्ट्री चिकन को या फार्मी जो मछली है उसको भी, सही। तो वो ग्रोथ जल्दी करती है। 40 दिन के अंदर एक जो है ना, वो जो चिक है वो रेडी हो जाती वो है रेडी हो जाती है। होती बिल्कुल सुस्त है, वो उसके अंदर प्रोटीन भर जाती है। और अब उसको खाने की वजह से ना हमारी बॉडी में एक हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट होता है। सही। जो हदीस में आता है ना, आखिर की निशानियों में से है कि 6 साल की बच्ची नानी बन जाएगी। वक्त से पहले अडल्टहुड, वक्त से पहले जो है ना वो, अगर आपकी जो है ना वो आप जवान हो जाएं, तो आपने बचपना छीन लिया अपने बच्चों से, सही। और हम धड़ाधड़ चिकन खिला रहे हैं अपने बच्चों को। और उसके बहुत सारे दूसरे भी जो है ना वो बहुत नुकसान होते हैं उसके। नुकसान आते हैं, जो कि मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर से पता करें तो आपको बताएंगे। गूगल भी बता देता है अब जी। तो कि वो इतना। तो मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, बच्चियों का माशाल्लाह। साथ है। तो मैंने घर में वाइफ से डिस्कस किया कि चिकन को हमको स्टॉप कर देना चाहिए, इसकी जगह ऑल्टरनेट्स बहुत ट्रेड अच्छे ऑफ मौजूद हैं। हम कराची में रहते हैं, यहाँ पे बेहतरीन सी फूड अवेलेबल है। तो हमने फिर फ़िश खाना स्टार्ट की। खाना स्टार्ट की तो फिर मेरी आदत है कि मैं एक चीज़ में ना ज़रा डीप जाता हूँ। सही। तो कराची की जितनी मार्केट्स हैं, बफर जोन बंगाली पाड़ा में है, मूसा कॉलोनी के अंदर है, औरंगी सही। टाउन 14 नंबर पर है, बर्मी कॉलोनी कोरंगी में है, सब सही। जगह गया, धोखा भी खाया, महंगी मछली भी ले ली, एक मछली के नाम पे दूसरी भी ले ली, कभी बासी उठा के ले आए, करते करते फिशरी पहुंचे। फिर वो एक वीलॉगिंग की और जो ना तस्वीरें खींचने की भी आदत है, तो सही। फिशरी से माल लिया, तो तस्वीरें वगैरह डाली नेट पर। तो लोगों ने, दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की कि हमें भी ला के देना हमें अगली भी है। मरतबा। सही। अब जब लेने के लिए गए, अपने लिए भी लाए, अपना स्टॉक पूरा फ्रीजर के अंदर भरा हुआ है, एक से एक मछली नज़र आ रही है, दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो अब फिर दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, तो उनके लिए स्पेशली जाना पड़ा। स्पेशली जाना पड़ा, तो मैंने कहा ये टाइम निकालना पड़ रहा है, तो उसको साइड बिजनेस बना लेता हूँ। सही। साइड बिजनेस उसको बना लिया। उन्हीं दिनों लॉकडाउन लगा था, कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तो मैंने कुछ वेलफेयर का काम स्टार्ट किया था। वेलफेयर का काम तकरीबन 3 महीने तक मैंने किया, और उन 3 महीनों में तकरीबन 6,000 घरों में हम लोगों ने राशन बांटा था। माशाल्लाह। तो इतना पैसा जो ना वो जमा करना, पहली बात बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से पैसा जमा किया था मैंने, 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट हो गया था वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अपने दोस्तों के ज़रिए से ही। तो अल्लाह ताला ने बहुत उसमें मदद की। और जो एक हार्श रियलिटीज़ हैं लोगों की, स्लम एरियाज़ के अंदर जाके जिस तरह से वो रह रहे हैं, एक-एक कमरे के घर में 10 फैमिली मेंबर्स हैं, और पानी नहीं है, बिजली बहुत नहीं है, बहुत गैस तकलीफ नहीं है, देते हैं। किचन में जो है ना वो कुछ भी नहीं है। हमारे किचन माशाल्लाह भरे होते हैं कैबिनेट्स। तो वो जो हालात देखे, तो उसके बाद ये तो सोच लिया कि भई जो है ना वो वेलफेयर के काम को तो कंटिन्यू करना है। इसको सही। कंटिन्यू करने के लिए मेरी वाली जॉब जो है ना आइडियल नहीं थी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। प्रोग्रामिंग करने के लिए फोकस चाहिए होता है। अब वेलफेयर के काम के लिए कभी आपको आउटडोर जाना है, कभी सर्वे करना है, कभी परचेजिंग करनी है, कभी पैकिंग करवानी है, कभी जो है ना वो लोगों से डील करना है, कभी फंड रेजिंग करनी है, ठीक है। 10 तरह के काम करने होते हैं। तो वो फोकस नहीं कर सकते इसके अंदर। प्रोग्रामिंग की जॉब के साथ रहते हुए उस काम को मैं नहीं कर सकता था। बिल्कुल ऐसे तो ही फिर है। मैंने क्या किया कि ये जो मेरा फिश का पार्ट टाइम स्टार्ट मैंने किया हुआ था, बिजनेस का शौक तो था, हम्म। तो ये समझे एक एक्सीडेंटली स्टार्ट हो गया। मैंने इसी को फुल टाइम बना लिया, सही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। वीकली फिश क्लब के नाम से मेरा ब्रांड है। सही। नाम भी मैंने ये सोच के रखा है कि सी फूड को प्रमोट करना है, और लोगों को ये बात उनके जहन में बैठा देनी है कि आपने हफ्ते में एक मरतबा मछली ज़रूर खानी है। 7 सही। डेज अ वीक, 3 मील्स अ डे, 21 मील्स बनते हैं। तो 21 में से एक मरतबा तो आप मछली ज़रूर खाएं, भले सर्दी हो गर्मी। हमारे लोग जो है ना सिर्फ फैशन में सर्दी में खाते हैं मछली, और गर्मी में उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। इतनी बेहतरीन न्यूट्रिशन उसके अंदर मौजूद है, उसको जो है ना वो मतलब सही। वो करते हैं, मिस करते हैं, और चिकन खाते हैं। तो मैं इसको जो है ना, हायर विजन मेरा ये है कि सी फूड को रेगुलर पार्ट ऑफ डाइट बनाया जाए लोगों का। सही। उसके लिए जितने मसले मसाइल होते हैं ना लोगों को सी फूड खाने में, धोखा हो जाता है। बासी मछली मिल जाती है, महंगी मिलती है, एक मछली के नाम पे दूसरी मछली दे देते हैं, और फिर इसको लाके साफ़ करना जो है ना घर वालों को ज़रा इतना अच्छा नहीं लगता। उसमें बर्तन भी, बहुत मुश्किल मछली का होता है। पानी हाँ, हाँ। जिस चीज़ में भी लगता है ना उसमें स्मेल आती है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं फिशरी से फ्रेश मछली लाना शुरू की।
अपना स्टोर बनाया, वहाँ पे हम इसको वॉश करते हैं, पैक करते हैं और ठीक पैन है। रेडी पैकेट लोगों के घरों पे डिलीवर कर देते हैं। सही। और 70 टू 80 टाइप्स की मछली होती है, कंप्लीट वैरायटी होती है। रेट्स भी जो है ना वो जो है ना अच्छे रखे हुए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा भारी भी ना हो पॉकेट पर उनके। ठीक है। तो ये जो है ना वो मेरा बिज़नेस है, मेन ठीक है। बिज़नेस तो ये रेडी टू कुक देते हैं आप उसको है। रेडी क्या? टू कुक होता है। जी, मतलब सिर्फ़ आएँ और उसको पका लें? उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं होती। कटिंग हुई भी होती है, 3-4 तरह की कटिंग होती है, स्टेक्स के अंदर कटिंग होती है और सही। फिले बनते हैं जिसको आप घर की छुरी से जो है ना वो बोनलेस मतलब बिस्किट्स या जो है ना सही। फिंगर शेप में काट सकते हैं। या फिर ग्रिल करना है तो आपको बुक कट बना के देते हैं, होल कट सही। होती है मछली। अलग-अलग मछली अलग-अलग साइज़ के हिसाब से और अलग-अलग वे ऑफ कुकिंग के हिसाब से ठीक है। आपको कटिंग जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसके हम हिसाब पूरा से करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए सॉफ्टवेयर का काम छोड़ दिया, सारी दुनिया सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, डेवलपर बन रही है और आप फिशिंग की साइड पे चले गए। तो इतना अर्निंग आपकी वहाँ से आ जाती है अगर हम स्टार्ट करें, तो क्या कंपैरिज़न क्या है इन दोनों के अंदर आपका? जॉब के सॉफ्टवेयर की जॉब के अंदर अभी तक मेरे बिज़नेस के जो स्टेटस है, हुँ, हुँ। वो सॉफ्टवेयर की जॉब के अंदर ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन जो है ना वो मैं पैसों के बजाय अपने शौक को देख रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास। तो मैं वो जो बहुत सारे वेलफेयर के काम कर पाता हूँ, वो इसी वजह से कर पाता हूँ कि मेरा अपना बिज़नेस है, जब मर्ज़ी दुकान खोल ली, जब मर्ज़ी बंद कर दी। सही। तो ये दुकान तो है नहीं, डिस्प्ले तो है नहीं, स्टोर है हमारा। सही। तो ऑनलाइन काम है। तो फ़िश लाता हूँ, तो फ़िश की तस्वीरें, वीडियोज़, उसकी रेट लिस्ट वगैरह व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, फ़ेसबुक पर पब्लिश कर दी। सही। ऑर्डर्स आते हैं उनको डिलीवर करवा देता हूँ। तो 1 हफ़्ते का ब्रेक ले लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अगले हफ़्ते थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी कर ली। सेल लगा दी, सही। 200 किलो एक दिन में बेच दी। तो ऑर्डर्स तो कम हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रोथ की तरफ ही है ट्रेंड। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो माइनस में जा रहा हो या स्टिल खड़ा हुआ हो, सही कहीं है। ग्रोथ नहीं हो रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते नए-नए कस्टमर्स आ रहे होते हैं। सही। तो मेरी और ज़्यादातर मेरी मार्केटिंग भी वर्ड ऑफ माउथ है। मैंने इस पे पेड मार्केटिंग बहुत कम नहीं की किए। है। तकरीबन ना होने के बराबर की है। दराज़ वगैरह पे ट्राई किया सेल करने का? नहीं, दराज़ पे डिलीवरी का मसला है। ये क्योंकि जो है ना वो पेरिशेबल आइटम है और बिल्कुल फ्रेश डिलीवर करनी होती है। सही। तो अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, शायद उन्होंने इसका भी ऑप्शन निकाला हो, हाँ। लेकिन मैंने नहीं किया उसके ऊपर। मेरा तो अपना जो ब्रांड है, अपना जो स्टोर है, उसमें मुझे किसी को कुछ देना नहीं है ना, दराज़ में तो मुझे देना पड़ेगा। सही है। और अगर हम इसको अगर कोयटा वगैरह की साइड पे शिफ्ट करते होंगे, तो सिर्फ़ आप पाकिस्तान में ही कर रहे हैं या मतलब सिर्फ़ कराची में कर रहे हैं, मेरा नहीं, सवाल ये मैं है? तो ऑल ओवर पाकिस्तान तो ये भेजता हूँ। 2-3 दिन में तो पहुँचते-पहुँचते खराब नहीं हो जाती फ़िश? नहीं, ख़राब नहीं होती, कोयटा तक जो है ना वो तकरीबन 18 घंटे में पहुँच जाती है। ठीक है। और थर्मोकोल का बॉक्स होता है, सही। उसके अंदर बर्फ़ लगा के उसको पैक करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो अंदर रहती है, उसको कुछ नहीं होता। मतलब आराम से पहुँच जाती है वहाँ तक। थोड़ा-सा मुझे और बाइफरकेट करें, ये लाइव स्टॉक और ये फ़िशिंग के कारोबार में क्या डिफ़रेंस है? मतलब ये एक ही चीज़ होती है नहीं, या नहीं, लाइव अलग-अलग? स्टॉक अलग है। लाइव स्टॉक में जो है ना वो ज़्यादातर कैटल, गोट्स, शीप ये सब चीज़ें लाइव स्टॉक में आती हैं। ठीक है। फिशिंग बिल्कुल एक सेपरेट लाइन है। सही। फिशरी में आपको जो है ना वो मैं पता नहीं शायद 18,000 लॉन्च है मैंने सुनी थी हमारे पास है यहाँ पे। और सर्दी में सारी एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा। और हमारे बहुत बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हमारी सी फूड की है। मिडिल ईस्ट में हमारा सी फूड जाता है, यूरोप में भी जाता है लेकिन पाकिस्तान के नाम से नहीं जाता। मिडिल ईस्ट में जाके जो है ना रीपैक होकर जाता है। सही। तो ये फिशरी के जो फिशरीज का डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट का, उनके से मेरी बात हुई थी। 19 गेट का ऑफिस है, तो बता रहे थे 99% मछली तो एक्सपोर्ट होती है। सही। अगर मैं फ़िश का कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, जी, तो मुझे कितना फंड चाहिए होगा? आपको एक फ्रीज़र चाहिए अगर आप घर से कर रहे हैं ना, एक सही। फ्रीज़र चाहिए। 10,000 रुपये का आपको सामान चाहिए जिसमें आपका मछली को धोने का, पैक करने का ये सब सामान। इसमें एक स्केल भी होगा, डिजिटल स्केल चाहिए होगा। और इसके अलावा आपको जो है ना वो राइडर भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक के साथ डिलीवरी करवा दें। सही। जो मॉडल मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ फिशरी से लाके लोगों के घरों पे भिजवा रहा हूँ, डिलीवरी करवा रहा हूँ इस मॉडल के लिए। सही। आपको जो है ना वो 25-30 हज़ार रुपये चाहिए जिसकी आप मछली एक मरतबा में लेकर आ जाएँ। तो अगर आप 25-30 हज़ार को रोज़ाना के हिसाब से रोटेट करते रहेंगे, तो सही। महीने में आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएँगे। ये मिनिमम है, मैं तो ज़्यादा लाता सही। हूँ खैर, 70-80 किलो मछली लाता हूँ तो 50-60 हज़ार की बन जाती है। सही। तो वो फिर फिर एक गोदाम भी तो चाहिए होगा आपको क्योंकि उसको सफाई करनी है, ये सारे काम भी तो आप कर रहे हैं। वो तो फिर आप जितने बड़े स्केल पे करेंगे उतना ज़्यादा। मैंने स्टोर बनाया हुआ है, तकरीबन 60 गज़ की जगह है, 2 कमरे सही। हैं, किचन भी है हमारे पास और वहाँ पे लेबर भी है मेरे पास, ठीक है। 2 लेबर हैं, मैं खुद भी करता हूँ काम और राइडर्स भी हैं। पहले फुल टाइम एक रखा हुआ था, अब पार्ट टाइमर्स हैं, तो जब ज़रूरत होती है उनको बुला लेता हूँ।
तो मतलब बहुत ज़्यादा असल में देखिए बिज़नेस 2 तरह का होता है। एक हम्म, बिज़नेस होता है पैसे से, प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं पैसे से काम करते हैं ना, कि बिल्कुल। आप 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो लेके डाल दी, उसके बाद फिर 6 महीने गुजरे वो 50 लाख की जगह 60 लाख की हो गई, 6 महीने में आपने बैठे-बैठे पैसे, 10 लाख रुपए कमा लिए या साल में हो गए इतने चले। ये पैसे से ये काम। पैसे से हो रहा है काम, गाड़ियों का काम पैसे से होता है, ठीक है? इसी तरह से ना वो जो होलसेल का काम है, आप कोई वो भी बड़ी पैसे से। इम्पोर्ट मंगवा रहे हैं, पूरा आपने लैपटॉप्स का कंटेनर मंगवा लिया, मोबाइल्स का कंटेनर मंगवा लिया, तो पैसे से हो रहा है। और कुछ काम होते हैं जो ना अपने वक़्त से, तो जिनके पास पैसा नहीं है, फिर वो थोड़े पैसे जितने उनके पास है ना, उसको बार-बार रोटेट करते हैं, अपना वक़्त लगाते हैं। सही। तो मेरी रूटीन है मंडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन फिशरी जाता हूँ और मछली लेकर आता हूँ, फजर के बाद जाता हूँ मैं। 22 किलोमीटर है मेरे घर से और फिश लेकर आता हूँ, तकरीबन आधा दिन लग जाता है उसको कटिंग में, वॉशिंग में। उसके बाद फिर उसको हम चिल करते हैं पहले, 3 सही। फ्रीज़र हैं स्टोर पे। वो जब शाम तक चिल हो जाती है 2-3 घंटे के अंदर, फिर निकाल के पैक करते हैं, क्योंकि पैक करने में वो दोबारा बाहर होती है मछली। सही। 1-1 किलो का पैकेट बना के रख देते हैं। फिर रात को उसको छोड़ के चले जाते हैं ओवरनाइट, वो फ्रीज़ हो जाती है। सही। अगले दिन राइडर को मैंने बुलाया हुआ होता है और रूट बनाया हुआ होता है। मछली जब आती है तो कुछ ऑर्डर्स पहले के होते हैं, जिनके ऑर्डर्स पे मछली आई होती है ना, और कुछ एक्स्ट्रा आई हुई होती है, तो वो फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप का ग्रुप है। सही। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मीडियम है बिज़नेस के लिए, ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स मज़ीद भी आ जाते हैं। मैं ऑर्डर्स को बैठ के कंपाइल कर लेता हूँ सुबह के टाइम सही। या रात के टाइम, और रूट बना देता हूँ कि भाई इस रूट पे जाना है आपने, गुलजार एजरी जाना है, वहाँ से जौहर जाना है, वहाँ से गुलशन घूमते हुए आपने ये 7-8 डिलीवरी करके आ जानी है। सही। फिर आपने इधर जाना है फेडरल एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, शादमान, बफर जोन कवर करते हुए आपने 7-8 डिलीवरी कर देनी है। इस तरीके से 4 से 5 रूट बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिलीवरीज। और सही। मेरा एक दिन समझें जो फिश का काम हो रहा होता है, एक दिन डिलीवरीज का काम हो रहा होता है। सही। और अक्सर ऐसा भी होता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं घर से बैठ के ये राइडर को लिस्ट भेज देता हूँ, वो और कर जो है ना देगा। वो जो है ना वो थैली में से पैकेट बने हुए होते हैं, मछली का नाम लिखा हुआ होता है। सही। वो कस्टमर के हिसाब से उसमें 1-1 किलो के पैकेट, जैसे अब एक कस्टमर की 2 किस्म की मछली है, 2-2 किलो, सही। तो वो 2 मछली के 2-2 पैकेट निकाल के थैली में डाले, सही। डिलीवरी बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर रखी और जाके वो डिलीवर कर दी। डिलीवर कर दी। राइडर के लिए आसानी क्या की हुई है मैंने, ऑनलाइन बिजनेस जितने भी लोग कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि अपने राइडर्स के लिए थोड़ी आसानी करें, उनको रोडों पे खौर नहीं करें। एक तो हमारे रोडों की और ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। सिचुएशन वैसे ही ख़राब है, दूसरा जो हमारे लोग हैं उन्होंने एक नेम प्लेट तक नहीं लगाई होती घरों के बाहर। कभी-कभी राइडर के साथ मेरा जाना होता है ना कि यार ये 2 डिलीवरीज़ करके तुम मुझे घर छोड़ देना। मैं देखता हूँ कि एड्रेस ढूँढने में कितनी परेशानी होती है। टीसीएस वाले और जो है ना वो फूड पांडा वाले और आपके एक्स-वाई-ज़ेड जितने भी ऑनलाइन बिज़नेसेस जो होम डिलीवरी पे चल रहे हैं, तो राइडर्स के लिए थोड़ी आसानी ये करनी चाहिए कि एक तो कस्टमर से पिन लोकेशन लाज़मी लेके दें। सही। मेरे पास जितने भी कस्टमर 500 कस्टमर्स का रिकॉर्ड गूगल शीट के अंदर है, मैं बगैर पिन लोकेशन की डिलीवरी नहीं करता। सही। कि आप पिन लोकेशन दें और एक ऑल्टरनेट नंबर भी दें, ताकि आपका नंबर बंद हो तो हम किसी से राब्ता तो कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राइडर्स उनको मैं पे भी अच्छा करता हूँ और वो 2 घंटे के अंदर 7-8 डिलीवरीज़ करके वापस आ जाते हैं। सही। फिश का काम ऐसा है कि मैं बहुत सारी डिलीवरीज़ एक साथ नहीं भेज सकता, इसलिए डिलीवरी के भी मैंने पूरे पैसे रखे हुए हैं। ठीक है। मतलब ₹150 से स्टार्ट होती है और मैं कराची के अंदर जो मोस्ट डिस्टेंट लोकेशन है ना, वो बैरिया टाउन है। सही। ऑल्दो ये कि हम सुराब रोड पे बैठे हुए हैं, एज पे बैठे हुए हैं बिल्कुल कराची के। तो वो भी तकरीबन 37-40 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस बन जाता है। सही। तो उसमें तकरीबन 450-500 रुपए तक बन जाते हैं, एक राइड, एक डिलीवरी के। हम्म, तो ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत सारे लोग जो है ना वो डिलीवरी फ्री रखते हैं, मैंने फ्री नहीं रखी हुई। आप चार्ज जिसका करते हैं जितना फिर। फ़ासला है उसके हिसाब से उसको पे करना है। सही। अच्छा, आप मुझे कोई सेमिनार का बोल रहे थे, कोई कॉन्फ्रेंस का मुझे कह रहे थे, आपकी कोई कॉन्फ्रेंस आपकी आने वाली है, जी। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। फ़िश का बिज़नेस तो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने लाइव स्टॉक का बिज़नेस भी किया है। मैंने स्कूल्स भी खोले हुए हैं, इस वक़्त 6 कैंपस हैं, 450 के करीब बच्चे हैं, हम्म, जो फ्री में पढ़ रहे हैं, वेलफेयर के फंड से। ₹500 पर हेड बच्चों का खर्चा आता है। मैंने सिलाई सेंटर भी खोले थे, 45 सिलाई मशीनें खरीद के 7 मुख्तलिफ जगहों पर। में रेडी गोट है, औरंगी टाउन है, मच्छर कॉलोनी है, और जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो गरीब है, जो है ना तकरीबन इलाके हैं और कराची के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पर है। तो वहाँ पर मैंने खोल के और बच्चियों को जो है ना सिलाई का काम भी सही। सिखाया। फिर जो वहीं पे जो सिखा रही थी टीचर्स थी, उनको ही हवाले मशीन कर दी कि अब मैंने 6 महीने तक इन बच्चियों के लिए फ़ीस आपको पे कर दी। अब आप खुद इसको एक बिज़नेस बना के रन करें, कि उनसे फ़ीस लेके आप इनको सिखाएँ भी। आपके पास 4 मशीनें आ गई, आपके घर में कमरे में एक आपका छोटा-सा सिलाई सेंटर बन गया और आप सिलाई का काम पकड़ के सिलाई भी करें। ठीक है। तो अ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारा मुख्तलिफ तरह का एक्सपोज़र मुझे मिला है अपनी जो मेरी लाइफ़ की जर्नी में। जर्नी है ना उसके अंदर।
लॉकडाउन वाले साल से लेके अब तक हर रमज़ान में मैं राशन बाँटता हूँ। तो मेरा जो है ना वो राउंड अबाउट पहले साल में तो करोड़ क्रॉस कर गया था माशाल्लाह। और 6000 राशन हमने बाँटे थे। पिछले 2 सालों में तकरीबन 70-80 लाख का काम किया है, हर ठीक साल। है। फिर वक़्फ़ कुर्बानी भी की है 3 साल से, तो 18-20 लाख की कुर्बानी भी होती है। वह जो है ना वो तो अब ये बहुत सारी मुख़्तलिफ़ चीज़ों का जो एक्सपोज़र मिला ना, तो इसमें ना बहुत सारे लोग फिर मुझे मशवरा करने के लिए कॉल करते हैं ठीक है। कि यार तुम वो मुल्तान मंडी गए थे, तो मुझे ज़रा वहाँ का कुछ काम है। सही। स्पेसिफ़िकली वो मुल्तान मंडी ज़हन में आ गई। मुल्तान गल्ला मंडी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी थी, वो इतनी वायरल हो गई कि हर हफ़्ते मुझे कॉल आ रही होती है। कभी जो है ना वो पंजाब के पता नहीं कौन-कौन से शहरों से, कस्बों से, सही। और वो कह रहे थे हमें फ़लाँ बीज चाहिए, हमें फ़लाँ दाना चाहिए, फ़लाँ दाल चाहिए, चावल चाहिए, या बेचना है या ख़रीदना है। तो सही। वो एक वीडियो इतनी वायरल हो गई कि इसकी वजह से इसी तरीके से ये एक वीडियो है, मेरी तकरीबन 2000 वीडियोज़ हैं माशाल्लाह। और वो सारी फ़ेसबुक पर मेरी प्रोफ़ाइल है एहसान कुरान वाला के नाम से, उस पर है। यूट्यूब पर मैं नहीं डालता था पहले, रीज़न बीइंग के वहाँ पे जो है ना वो ख़राब मटीरियल ज़्यादा है और काम का मटीरियल कम है। सही। लेकिन मैंने पिछले साल ही अपना चैनल बनाया है एहसान कुरान वाला के नाम से, तो अभी आधी वीडियोज़ वहाँ अपलोड कर दी हैं मैंने। सही। फिर ये हुआ कि वीकली फ़िश क्लब जो मेरा है 3 साल से चल रहा है, इसका भी कंटेंट अच्छा खासा है, 300 के करीब वीडियोज़ हैं। सही। तो उनको जो है ना वो बीच में गुम हो गई थी। अब मुझे उसमें एक बिज़नेस इंटरेस्ट भी आ गया कि इससे मेरी मार्केटिंग होगी, ऑर्डर्स मिलेंगे मुझे। यूट्यूब से जब कुछ लोगों ने देख के कॉल की मुझे, तो फिर मैंने उसके लिए अलग चैनल बना लिया। तो बहरहाल थोड़ी-सी बात आगे पीछे हो गई। ये जो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ठीक है। फ़िश का बिज़नेस, लाइव स्टॉक का बिज़नेस मैंने जो है ना वो पिछले 2 साल किया है। पहले साल 57 जानवर लेकर आया था बड़े, सही। और इस साल 48 बकरे लेकर आया था छोटे। तो मैंने मंडी भी लगाई है, फार्म पे जानवर खड़े किए, इलाके के अंदर गुलशन के अंदर भी टेंट लगा के बेचे। सही। तो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें वेलफेयर के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से करने से ये हुआ कि काफ़ी डाइवर्स किस्म की नॉलेज जमा हो गई। अब माशाल्लाह। लोग कॉल करते हैं, तो बहुत सारे लोग मशवरों के लिए कॉल करते हैं। सही। कुछ लोग होते हैं बाहर से आए हुए होते हैं, वो कहते हैं यार बिज़नेस करना है। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस अच्छी खासी है, फेसबुक का मैं बहुत रेगुलर यूज़र हूँ और 5000 फ्रेंड्स हैं, तकरीबन 3500 फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरा सारा ओरिजिनल कंटेंट है और शेयरिंग तो बहुत कम ही करता हूँ मैं, सारा मेरा अपना ही कंटेंट होता है और कंटेंट कंजम्पशन के लिए मैं कभी नहीं जाता फेसबुक पे, मैं अपना ही कंटेंट डालने के लिए जाता हूँ, फिर अपना काम में लग जाता हूँ। तो इसकी वजह से ना लोग मशवरे जब करते हैं ना उसमें, और लोग बहुत सारे फिर एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि शायद मेरे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, या मैं उनकी ये जॉब है। लगवा दूंगा या अपने पास जॉब पे रख लूँगा। तो वो सीवीज़ तकरीबन वीकली बेसिस पे 2-3 सीवीज़ आ रही होती हैं, या कोई कॉल कर रहा होता है सही। या कोई किसी को भेज रहा होता है कि यार इसको देख लो ज़रा इसका। तो अब चारों नाचार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है कि अगर लोग कि एक्सपेक्ट कर आपको रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं अपने फिर मैंने पिछले साल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया महर जबल के अंदर। हमने कुछ राशन भी बाँटे थे। महर जबल कराची से 80 किलोमीटर्स दूर गडाब के अंदर एक पहाड़ी है, सही। तकरीबन 3000 फीट ऊँची पहाड़ी है कहते हैं, और वो पहाड़ी के ऊपर 1000 एकड़ के करीब रकबा है। तो उसके अंदर 3 गाँव हैं, 140 घर हैं, वहाँ मैंने कुछ राशन बाँटा। हाँ, तो हाँ। लेकिन राशन तो बाँट के मैं जब आया तो मैंने कहा क्या होगा, 2 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे। इनके बिल्कुल ऐसे ही हालात तो होगा। ऐसे हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, इनके पास जो है ना वो इतने मसाइल हैं। फिर मैंने वहाँ पानी के प्रोजेक्ट्स भी करवाए। वहाँ पे हैंडपंप लगवाए हुए थे जमात इस्लामी वालों ने, अल हुँ, खिदमत हुँ। वालों ने। हुँ, हुँ। तो वो कह रहे थे हमें बहुत परेशानी होती है, 90 घर हैं, ये हैंडपंप है, इसको भरते रहते हैं हम लोग। फिर दोस्तों से फंड रेजिंग करके मैंने वहाँ पे सोलर पैनल लगा के उसमें सबमर्सिबल पंप लगवाया और फिर माशाल्लाह। टंकी बनवाई। तो वहाँ पे सुबह से लेके वो चलता रहता है, धूप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोलर टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ा एक जो है ना वो इनकलाब आया है रूरल जो है ना ये एरियाज़ के अंदर। बहुत सारे लोगों की ज़मीन थी लेकिन नहरी पानी नहीं था, तो उन लोगों ने वहाँ उससे सोलर पैनल लगा के पानी निकाल के उसको सैराब करना स्टार्ट किया है। लेकिन मसला ये है कि जो हमारा रूरल आबादी है, या जो हमारा जो गाँव देहात है, इनके पास बेचारों के पास इतना फंड नहीं होता। ज़मीन सही। तो होती है इनकी, फंड और नहीं है। सदियों से बैठे हुए हैं आबा अजदाद की ज़मीन को जो है ना वो काबू करने, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सही। कि कहीं ये एक ही हमारा सरमाया है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे बेचारे। क्योंकि इनका इतना लेकिन सरमाया ही फंड नहीं है नहीं कि है ना कि उसको पैसे उसको चाहिए। कल्टीवेट करें, सरमाया नहीं है। तो मैं सही। अपने शहर के सारे दोस्तों को बोलता हूँ कि आप अपने किसी भी एक गाँव के जानने वाले को, आपका चौकीदार हो सकता है, आपकी मासी हो सकती है, कोई हुँ। भी XYZ हो सकता है, आप उसको एक बकरी दे दें कि अपने गाँव में रख के इसको पालो। सही। हर शहरी एक गाँव वाले को एक बकरी दे देगा, तो उनके पास चारे का खर्चा नहीं है। याद रखें हमारे जितने भी कैटल फार्म स्टार्ट किए हैं ना, कैटल फार्म का आजकल बड़ा वो ट्रेंड है ना, ट्रेंड सुरमा चल रहा है, वाला बहुत कैटल ट्रेंड चल फार्म रहा है, है। अफरीदी कैटल फार्म है, एक एक्सपायर
जो भी बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने वो नाम से कैटल फार्म स्टार्ट कर दास भी देता है। खोलता है। ठीक है, एक बकरा पालने में 4,500 मिनिमम खर्चा आता है आजकल, जो चारे का रेट चल रहा है। तो वो गंदम जो हम जानवरों को खरीद के खिला रहे हैं, इंसानों के पास खरीद के खाने के लिए पैसे नहीं है उसके। तो मैं तो कहता हूँ कि जो सही, अल्लाह ताला ने ये ग्रेजिंग एनिमल पैदा किए हैं, सही, बारिश अल्लाह ताला बरसाते हैं, जो नेमत बारिश की होती है, हज़ारों एकड़ ज़मीन चारे से भर जाती है। लेकिन इनके पास जानवर नहीं होते कि वो उस पे चराएँ। चला है। जानवर होंगे, आपने हर शहरी ने एक बकरी लेके डाल दी, तो ये सही, लोग उस पे चराएँगे और इनका इनका जो है ना वो कुछ रोज़गार चलेगा। कुछ खाने को मिल जाए, जो भी हाँ, चीज़ें मतलब दूध और घी और गोश्त, तो चलो वो अपने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, अंडे भी ले लिए उससे, मुर्गी का गोश्त भी ले लिया, बकरे का गोश्त का भी ले लिया। और वैसे तो ज़्यादातर जो है ना वो दाल-चावल और सब्ज़ी भी ज़्यादातर सब्ज़ी पे गुज़ारा होता है। दालें भी इन ठीक लोगों के है। लिए बहुत महँगी है। शहर वालों को तो सही, शहर वाले तो दाल में नखरे करते हैं ना, लेकिन इन लोगों के लिए दालें भी बड़ी नेमत है। ये ज़्यादातर सब्ज़ी पे चलते हैं। सही, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो एक जो है ना वो बकरे का बच्चा उठा के बेच दिया। अब अगर थोड़ा यही चीज़ ग्रो हो जाएगी, जो इनका लाइव स्टॉक का बिज़नेस है, अगर थोड़ा इसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट कोई सही, कर देगा, तो फिर इससे अपनी और ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, कुछ अपनी हेल्थ का भी जो है ना वो, मतलब ये है कि डिलीवरी केसेस हुँ, में बहुत सारी माएँ रास्ते में ही जान दे देती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ से नहीं यहाँ है, तक। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वहाँ पे हॉस्पिटल की जो है ना वो नहीं है। तो 70% आबादी हमारी रूरल जो रह रही है ना, उसमें सही, से आधे लोग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ नहरी पानी नहीं है, दरिया का पानी नहीं है। सही, इंडिया ने वैसे हमारे समंदर रोके हुए हैं, तो वो दरिया रोके हुए हैं, तो वहाँ से पानी भी नहीं आ रहा। और जितना आ रहा है वो भी आधे लोगों के पास है, बाकी आधा पंजाब में चोलिस्तान पूरा जो है ना वो खुश्क हो गया। खुश्क है, सिंध आधा आधा सिंध खुश्क है। तो जब पानी नहीं है वहाँ बारिश है, और बारिश आने के बाद बारिश के पानी को स्टोर तो कर नहीं सकते, सही, तो जो चारा होगा उसको तो यूटिलाइज करें। तो लाइव स्टॉक पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सही, काम करने की ज़रूरत है। मैंने तो काम करके अंदाज़ा इस तरह से किया कि पिछले 2 साल जो सीज़न लगाया, तो उसके अंदर जब ये 57 जानवर ऐसे थोड़ी जमा कर लिए, 22 दिन तक मंडियों में घूमता रहा मैं, सिंध और सही, पंजाब की कहाँ-कहाँ मैं गया हूँ। और जो है ना वो वहाँ से और फिर लोगों के हालात देखें, तो वो जो जब जमा किए तो ये सब चीज़ें नज़र आईं। बारिश के बाद जब देखा कि इतनी यहाँ पे तो सहूलत है कि फ्री का चारा है, जानवर इनके पास होने चाहिए, वो उनको चराएँगे, और इनके पास माशाल्लाह, ज़मीनें इनके पास मौजूद हैं। अगर कोई इन्वेस्ट करके ज़मीन में बीज डलवा दे, ऐसे भी लोग हैं कि बारिश हो गई, वो कहते हैं कि हमारे पास बीज डालने के लिए पैसे नहीं है, ये 2 कट्टे गंदम के लेके बीज डाल दें। तो सही, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है लोकल बिज़नेसेस के अंदर। और ये जो सही, अभी एक बड़ा एक वो आ रहा है ना, क्या कहते हैं, एक फ्रीलांसिंग का और डिजिटल बिज़नेसेस का जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है, समझे। सही, अब ये लोग जब कमा के लाएँगे डॉलर्स, तो या तो इनके पास इनको समझ नहीं आएगा कि पैसे खर्च कहाँ करें, सही है? सही, और जब ये खर्च करेंगे तो इतना गैप हो जाएगा हमारा जो क्या नाम है, गरीब रूल तबका है और अमीर तबके के अंदर, हाँ, हाँ, ये लाज़िमन जराइम पैदा होंगे। लोग देखेंगे ना कि यार ये तो रेस्टोरेंट में खा के गए, वही उसी रेस्टोरेंट में आपने 5,000 का बिल बनाया और उसी रेस्टोरेंट का जो बहरा है उसके पास घर में खाने को नहीं खाने है। को नहीं है। तो वो जब इतना जब तज़ाद होगा ना लोगों के दरमियान, तो ये चीज़ें सिविल वॉर की तरफ जाती हैं। तो जो मतलब ये है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो लोग भी अब बाहर से कमाना स्टार्ट हो गए हैं, हुँ, हुँ, बजाय इसके कि वो अपने कमाए हुए पैसे को अपनी ज़रूरियात से बढ़ के अय्याशी की तरफ लगाना शुरू कर दें, तायुशात की तरफ लगाना शुरू कर दें, वो इसको इन्वेस्ट करें। और वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? लोकल बिज़नेस में इन्वेस्ट कोई करेंगे। प्लेटफ़ॉर्म भी तो होना चाहिए ना? तो प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं ना लोग, बहुत से लोग प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, दे रहे हैं आप सिर्फ़ उसमें इन्वेस्ट करें। मैंने प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है, 1 साल से मैं मुआविन बिज़नेस फोरम रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, सारी एक डिस्कशन हो गई ना, मैं वो कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहा हूँ कि वर्क फॉर ऑल कॉन्फ्रेंस मैं अभी कर रहा हूँ 12 मार्च को। सही, उसमें अंदर क्योंकि जितने भी लोग जॉबलेस राब्ता कर रहे होते हैं, इनको मैंने कहा कि आप आ जाओ। सही, मार्केट में तो 100 जॉब्स हैं और 1000 जो है ना वो बंदे जॉबलेस हैं। सही, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। तो आप जो है ना वो आपको खुद अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। किसी के पास टाइम नहीं है, ना किसी के पास इतने पैसे हैं। कि वो तो आपके आप लिए करे। हाँ, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद बैठ के कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब मैंने लोगों का फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है, डेटा ले रहा हूँ, उनकी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और सही, ये अभी से नहीं, मैं 1 साल से रन कर रहा हूँ। और मेरा जो बिज़नेस फोरम है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से 2 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। सही, बड़े-बड़े जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक कैटल फार्म का प्रोजेक्ट है, एक दोस्त ने स्टार्ट किया, और एक दोस्त का अपना चलता हुआ पहला काम था ट्रांसपोर्ट का। सही, तो उनको अच्छा बड़ा फंड मिला है उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से। मैंने खुद ने 2 मर्तबा कैटल लाइव स्टॉक का जो काम किया है, 1 मर्तबा कैटल का, 1 मर्तबा गोट्स का। तो सही, वहाँ से फंडिंग के लेके किया है। इसके अलावा गोट फार्मिंग का मैंने जो किया हुआ है, उसके अंदर 35 बकरियाँ लेके डाली थी, 8.5 लाख माशाल्लाह, रुपए की पिछले साल। तो वो भी जो है ना वो इसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके किया है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं जितना भी कोशिश मेरी होती है कि बी टू बी को फैसिलिटेट करूँ, बिज़नेस टू सही, बिज़नेस। और बी टू सी को मैं यहाँ पे बिल्कुल मना कर देता हूँ। लोग
अब आप ग्रुप बनाते हैं ना व्हाट्सएप का, तो लोग अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये 250 लोगों को आप क्या बेच लेंगे, आप यहाँ यहाँ बिजनेस का डिस्कशन होने दें। तो बिजनेस का डिस्कशन होता है, पार्टनरशिप्स फॉर्म होती हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलती है, लोग हायरिंग कर लेते हैं, किसी को बंदा चाहिए, किसी को कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई सामान चाहिए, वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल देते हैं, तो कोई वहाँ पे जवाब दे देता है। सही, एक बिजनेस फोरम वर्चुअली तो रन हो रहा है। सही, एक मैंने इसकी जो है ना वो मीटअप पहले किया था 14 अगस्त को, उसका नाम रखा था फाइनेंशियल फ्रीडम। सही, और एक मैंने अभी रखा है 12 मार्च को, इसका नाम है वर्क फॉर ऑल। सही, वर्क फॉर ऑल का मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि आप कोई आपके लिए आके आपको जॉब नहीं देगा, सही, या वो देगा भी तो वैसी होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही होगी। आपकी आपकी ज़रूरत है 50,000 की, आपको जॉब मिल रही है 20,000 की, तो आप कर भी रहे होंगे, तो जॉब काम भी कर रहे होंगे ना, तो आपका जो है ना वो मुसलसल इधर उधर आपका फोकस नहीं होगा, आप दूसरी बिल्कुल कोई ऐसे ही, ढूंढने में लगे होंगे। बिल्कुल तो ऐसे जहाँ ही, पे आप जाएंगे उसका भी टाइम ज़ाया करेंगे, कि शुरू में तो 2 महीने तो जाके आपने इन्वायरमेंट को सीखा, लोगों से ताल्लुक बनाया, काम को सीखा। जब जो है ना वो पे बैक करने का टाइम आया, आप जॉब छोड़ के कहीं और चले गए। ये जो अक्सर बड़े बड़े बिजनेसेस को लॉयल्टी का मसला है ना, कि लोग आते हैं काम नहीं करते, वो इसलिए कि भाई उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। तो उनकी एक्सपेक्टेशन उसी वक्त पूरी होगी जब वो अपना काम करेंगे, और फिर और फिर अपने अपने काम के हिसाब से जब उनको जब पता होगा ना सुबह से शाम तक मैंने जान मार दी, इसके बावजूद इतने पैसे आए हैं, तो फिर वो घर में बोलेंगे भाई इतने ही पैसे में गुजारा करो। वही, ये तो अपनी, और फिर जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर फिर आप हम अपने हिसाब से करते अपने रहें। हिसाब से कर लेंगे। तो एक ये बात बताएँ कि अगर कोई बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और जॉब कर रहा है, तो बिज़नेस की तरफ कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो आपको बिजनेस का आइडिया चाहिए। बिजनेस आप वो करें जिसका आपको पैशन हो, ठीक है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि मेरे 10 दोस्त कोई काम कर रहे हैं अपना-अपना, उनमें से सबसे ज़्यादा ये कमा रहा है, आपने भी उठा के कॉपी पेस्ट करके वो स्टार्ट करने की कोशिश की, वो नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा। सही, आप उस चीज़ में, क्योंकि बिज़नेस में शुरू में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको लेट नाइट काम करना पड़ता है, आपको जो है ना वो बहुत नुकसान भी करना पड़ता है। तो वो आपको जो चीज़ मोटिवेट करके रखती है ना, वो आपका पैशन होता है, सही। कि भई इसमें मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। ठीक है? और आप जिस तरह क्रिएट से आप आपका भी बताया, आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में शायद मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है फिशिंग पे, तो मैं वो कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं क्लैरिफ़ाई कर लूँ, क्योंकि आगे मैंने सॉफ्टवेयर का बिज़नेस भी करना है। मेरा सॉफ्टवेयर का बहुत इंटरेस्ट है। मैं यूनिवर्सिटी डेज़ के अंदर जो है ना वो अच्छी प्रोग्रामिंग करता था। पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो 5 लोगों के ग्रुप का मैं खुद कर लेता था। सही, और प्रोग्रामिंग का मुझे बहुत शौक भी है, और सॉल्यूशंस बनाने का, मोबाइल एप्लीकेशंस हों, वेबसाइट्स हों, अच्छी क्वालिटी की बनाने का मुझे शौक भी है। लेकिन अभी इस वक़्त मेरी फाइनेंशियल जो मेरे क्या नाम है सिचुएशन है, और जो मेरी कमिटमेंट्स हैं, उनके हिसाब से मैं जो है ना वो प्रोग्रामिंग वाली जॉब या इसका बिज़नेस अभी स्टार्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा फ़ोकस चाहिए, और मैं फ़ोकस नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज़्यादा इधर-उधर काम करना पड़ता है। तो आपने जो सवाल किया ना कि कोई हुँ, बंदा बिज़नेस करना चाहता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो सही, क्या करे? तो सबसे पहले तो आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जान हो, और उसको आप पार्ट टाइम स्टार्ट करें। जॉब करते रहें, एक्स्ट्रा टाइम कुछ दें, एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको रात का वक़्त आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमारा रात का वक़्त प्रोडक्टिव क्यों नहीं होता? हमने एक सुन्नत छोड़ी हुई है कैलूले की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में कैलूला किया करते थे, और हदीस है कि क़ीलू इन्न शैतान ला यक़ील, सही, कैलूला करो, बेशक शैतान कैलूला नहीं करता। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि उनका जो है ना वो रात का टाइम जो है ना वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, और सुबह वो सो रहे होते हैं। तो सुबह के वक़्त के बारे में आता है, अस्सुबहतु तमनउ रिज़्क़, सुबह की नींद रिज़्क़ को रोक देती है। तो आइडियल क्या है? आप अब सुबह उठ सुबह उठ जाएँ। जाएँ। स्ट्रेटेजिक विजन्स की या स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप में मैंने ये बात सुनी थी, वहाँ पे उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन के 500 जो टॉप सीईओज़ हैं दुनिया के, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, उनके सही, सीईओज़ का इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया, और ये निकालने की कोशिश की गई कि भाई इनमें ऐसी कौन सी आदत है जो कॉमन है, जो कि आम बंदा भी अगर अपनाए तो वो भी इनकी तरह से तरक्की कर सकता है। तो 2 चीज़ें निकल के आई, एक उनकी हम्बलनेस, कि वो हम्बल होते हैं, शो सही, ऑफ नहीं करते, और जो है ना वो, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो है ना अर्ली राइजर्स हैं, सुबह और सुबह उठ जाते हैं। 4 बजे के बाद कोई नहीं उठता, सब उससे पहले उठे होते हैं। तो सुन्नत में हमको ये चीज़ मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में उठा करते थे। आपका काम था लोगों को हिदायत देना, उसके लिए आप जो है ना वो तहज्जुद की नमाज़, और जो है अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, और जो लोगों का जो एक नेगेटिव वो जो एक आ रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती थी जब अल्लाह से ताल्लुक़ होता था। ठीक है, हम भी हैं, उठें, हम एज़ अ मुसलमान, हमारा भी अल्लाह से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? लेकिन उसके बाद उठने के बाद आप तहज्जुद भी पढ़ें, कुरान मजीद भी पढ़ें, लेकिन उसके बाद फिर आप अपना काम भी कर सकते हैं। उस वक़्त आपका माइंड फ्रेश होता है, कोई कॉल्स नहीं आ रही होती, कोई जो है ना वो गेस्ट नहीं होते आपके पास। आप जो है ना बड़े क्रिएटिवली कुछ काम कर सकते हैं।
जब तक आप ऑफिस पहुंचेंगे आप काम को डेलीगेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जो अच्छे बड़े कामयाब लोग होते हैं वो सारे काम खुद नहीं करते, वो डेलीगेट करते हैं। सही। ये बिजनेस में भी यही है कि आपने बिजनेस में 4 लोगों को हायर किया और उन आपने प्लानिंग की और काम डेलीगेट कर दिया। ओके। तो आप जल्दी उठें, दोपहर को कैलूला करें, फिर आपकी जॉब भले सुबह की हो या शाम की हो, जॉब के अलावा आपके पास 4-5 घंटे जो है ना वो सही। फुल एनर्जी वाले होंगे। क्योंकि आपने जब कैलूला किया होगा तो वो आप रात तक जो है ना वो आपको फुल एनर्जी होगी आपके पास और आप फिर क्रिएटिव काम कर सकते हैं। फिर आप जो है ना वो पैसिव काम नहीं करेंगे। जो लोग पीएसएल पे देख रहे हैं बैठ के, हाँ। तो पैसिव काम है, ठीक है? या टॉक शोज़ देखना या वीडियोज़ सिर्फ़ जो है ना वो सर्फिंग करना, इंटरनेट सर्फिंग करना, ये पैसिव काम है क्योंकि आपकी एनर्जी उस वक़्त नहीं होती है, आपका माइंड आप करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो आप सही। सुबह-सुबह उठ जाएँ, पहले तो सुबह का बरकत वाला टाइम इस्तेमाल करें, फिर दोपहर में आप कैलूला करें। जॉब के साथ आप एडिशनल 4-5 घंटे निकालें जिसमें आप अपने पैशन के ऊपर काम करें। काम कर सकें। जब आप इस पोज़ीशन में आ जाएँगे ना कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके होंगे, तो इन्वेस्टर्स आपके पीछे लाइन लगा के खड़े होंगे कि यार ये तुम्हारा जो काम है ना इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मुझे लोग बगैर जो है ना वो किसी को अप्रोच किए हुए खुद जो है ना वो अप्रोच करते हैं कि ये जो फिश का काम है माशाल्लाह तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तो हम भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। सही। तो क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने फिश में एक्सपर्टीज़ ली है। 70 टू 80 किस्म की मछलियाँ मैंने खुद खरीद के उनको जो है ना वो पका के उनके रिव्यूज़ बना के डाले हैं। उनका नेट वेट का पूरा डेटा मैंने डाला है कि अगर स्टेक्स कटिंग होगी तो इसमें इतना नेट वेट निकलेगा। मछली का मसला होता है उसमें ज़ाया बहुत होता है। सही। उनके नाम ढूँढ-ढूँढ के निकाले हैं। लोकली तो हमारे प्रॉपर नाम ही नहीं होते। एक ही नाम जो है ना 10 मछलियों में चला दिया अलग-अलग नाम करके। अलग आगे पीछे छोटा-छोटा चेंज पापलेट करके। में देख लें आप, व्हाइट पापलेट, काला पापलेट तो है, इसके अलावा चाइना पापलेट, इसके अलावा जो है ना वो फौजी पापलेट और जो है ना वो मतलब ये है कि एक ही नाम को जलेबी पापलेट, तो बहुत सारे नाम जो है ना मछलियों के जो है ना वो उनकी अपीयरेंस के ऊपर रख देते हैं। सही। मतलब जो प्रॉपर एक नोमेनक्लेचर होता है ना, साइंटिफिक सही। इस जो क्लासिफिकेशन होती है, वो नहीं इससे है। वो नहीं है। तो वो फिर मैंने यहाँ से मछलियाँ देख-देख के उनको नेट पे ढूँढा, उनके नाम निकाले इंग्लिश में, फिर उनकी जो भी क्या नाम है बेनिफिट्स थे न्यूट्रिशनल वो सारी चीज़ें डेटा जमा किया। जो लोग भी मुझसे फ़िश के हवाले से पूछते हैं फिर मैं प्रॉपर्ली उनको एजुकेट करता हूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया है उसको स्ट्रिक्टली मॉडरेट करता हूँ। उसमें मेरे कम जो है ना वो डेली के हिसाब से आधा घंटा तो कम से कम उस ग्रुप को मॉडरेट करने में लगता है, पिछले 3 साल सही। से। और वहाँ पे वो सी फूड लवर्स का जो है ना इस वक़्त बेस्ट ग्रुप है व्हाट्सएप का। जो माशाल्लाह। है ना अगर आप चाहें और उसका मैं क्लेम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन इतना मुझे पता है क्योंकि फेसबुक पर इस वक्त सबसे एक्टिव ग्रुप हमारे सोल ब्रदर्स का है। सोल ब्रदर्स पे मैंने जब भी देखा है कि किसी ने फिश की क्वेरी की है तो जो है ना वो सबसे ज़्यादा लोग मेरे ही जो है ना वो उसको वहाँ पे रेफरेंस। रेफ़र कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मैंने हालांकि बिजनेस का स्केल छोटा है लेकिन जो है ना वो विज़न बड़ा है उसमें ना आपका। विजन बड़ा है और उसका जो इम्पैक्ट है वही बड़ा है। लोग सी फूड खाना मतलब मेरे जो कस्टमर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कस्टमर्स को सी फूड खाना मैंने सिखाया है। मछली सही। का नाम भी किसी को नहीं पता था कि कौन सी मछली क्या है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानने लगे। तो आप ये बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। बिजनेस करना चाहते हैं, अपना पैशन आइडेंटिफाई करें, सही। अपने टाइम को मैनेज करें। सही। जॉब के साथ साथ आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसके अंदर एक्सपर्टीज किसी लेवल पर हासिल कर लें। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट खुद चल कर आएगी। सही। उसके बाद फिर आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ इंसाफ करें कि आपने उस पर हाँ। मेहनत करनी है कि ऐसा ऐसे ही उस पैसे को खर्च करना है जैसे आपने अपना पैसा लगाया हुआ है। और फिर बिजनेस के अंदर मैंने अभी शुरू में हमने बात की थी कि 2 तरह का बिजनेस होता है, या तो पैसे से चलता है या एफर्ट से या चलता एफर्ट है। से चलता तो है। आप उस बिजनेस की तरफ ना जाएं जो पैसे से चलता है, सही। क्योंकि आपका क्या है कंट्रीब्यूशन है फिर उसके अंदर। सही। देखें जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं ना। अगर आप किसी और के पैसे लेके उसके अंदर वैल्यू एडिशन को ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है। वो बंदा जो है ना वो आज आपके ज़रिए करवा रहा है, कल किसी और के ज़रिए करवा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई और उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, तो फिर वो आप पर डिपेंडेंट है, आप उस पर डिपेंडेंट हैं। तो और फिर ही बिज़नेस ग्रोथ करता है। वर्किंग पार्टनर और इन्वेस्टर आपस में डिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों तो चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। दुनिया लाइफ जो है ना वो ट्रांजैक्शंस पर बेस करती है, रिश्ते भी ट्रांजैक्शन पर बेस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपने वो बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, इन्वेस्टमेंट ले ली, ऑनेस्टली उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज किया और रोटेशन की, सही। ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन का मतलब है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखना पड़ेगा। प्रॉफिट सही। मार्जिन कम होगा तो सेल ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप एक मतलब आपने जैसे मछली की मिसाल ले लेते हैं, मैं बिल्कुल। मछली पे काम करता हूँ ना। 50,000 की मछली लाया, 60,000 की बेच दी, 10,000 जो बचे 10,000 में से 5,000 के खर्चे निकाले, बाकी 5,000 आपके पास इस्तेमाल कर लिए, दोबारा 50 की मछली ले आया। 50 की जब जो है ना वो बल्कि 1,000 समझे इज़ाफ़ा कर लिया मैंने।
50 की जगह 51 हो गए, वही 52 हो गए। इस तरह करते करते जो है ना, जितना माल बढ़ता जाएगा, ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो ग्रो करता करता जाएगा। जाएगा। और चीज़ें डेलीगेट भी करें और हर काम खुद करने की कोशिश ना करें जब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो ना। और लोगों एम्प्लॉयज़ को हायर भी करें और उनको अच्छा पे करने में भी आप घबराएं नहीं। घबराए नहीं। अगर आप अच्छा पे करेंगे, वो दिल से काम करेंगे, आपका ही बिजनेस ग्रो करेगा। तो आप बड़ा तो अल्लाह विजन ताला रखें। बरकत भी देगा उनमें। हाँ, उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा। दूसरों का रिस्क आपके साथ लग गया ना, तो फिर बिल्कुल, आप इंशाल्लाह आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक बिजनेस है। की तरफ सबको आना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा जो कि पढ़े लिखे लोग हैं। उनको देखिए, जी। एक गरीब बंदा है जिसको ना पढ़ने का मौका मिला, ना हुँ, उसके इतने लिंक्स हैं कि वो किसी से इन्वेस्टमेंट ले ले। सही। देखिए, आपको अगर अल्लाह ताला ने इतना वो दिया है कि आपने पढ़ भी लिया और आपने चले जॉब के ज़रिए से कुछ ना कुछ लाइफ़ का एक्सपीरियंस भी ले लिया। और हुँ, जब आपने पढ़ लिया ना, तो पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना वो कॉर्पोरेट स्लेव बन जाएँ। सही। आप जाके जो है ना अपनी सारी सलाहियत किसी एक बंदे को पूरे साल के लिए बेच दें। आमतौर पे ये होता है ना बिल्कुल कि ऐसे ही आपने होता जो है। है ना वो महीने की सैलरी लेनी है, वो साल भर तक तो आपका अप्रेज़ल होगा नहीं। तो आप जो है वो अपने टाइम को सबसे आपका कीमती सरमाया क्या है बताएँ? आप आपका बताएँ, वक़्त, आपका सबसे कीमती सरमाया क्या है? वक़्त ये ना ऑफ़िस है, ना आपका बैंक बैलेंस है, ना आपका वक़्त सबसे कीमती सरमाया है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके वक़्त की कीमत आप अपने आपसे ज़्यादा कोई और लगा सकता है? नहीं लगा नहीं सकता। लगा सकता। तो आपको पता है कि मैंने अपना वक़्त कहाँ लगाना है। एहसान कुरान वालों को अगर आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो आपको पता है कि मैं इनको भई कितने 15 मिनट दे सकता हूँ, 20 मिनट दे सकता 20 हूँ, आधा घंटा बस, दे सकता हूँ, सही है? अब मेरी जगह रेहान अल्लाह वाला साहब होते तो आप कहते सर आप पूरा दिन बैठ जाएँ, सही सही। है? तो आपने पता है कि आपको अपना वक़्त वक़्त कहाँ पे कहाँ देना लगाना है। है। किसी कंपनी को नहीं पता, किसी बॉस को नहीं पता। तो अगर आप जाके अपना वक़्त पूरा किसी को 1 साल के लिए बेच दें, आप सोचें आप कितना पीछे हो गए बाकी लोगों से। बिल्कुल, ठीक है? तो बिज़नेस आप करें और अपने वक़्त को जो है ना खुद इस्तेमाल करें, लोगों को हायर भी करें और चीज़ें बेचना आपको चीज़ें बेचना आना चाहिए, वो आप आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाएँगे वो इंशाल्लाह। वक़्त के साथ-साथ सारी चीज़ें आती हैं, बिल्कुल। हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता आप सीख जाएँगे। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया और एहसान भाई इसमें सबसे आपका। बड़ी आखिरी बात करूँगा, सबसे बिल्कुल, बड़ी गाइडलाइन हमारे दीन ने हमको दी है। तिजारत के ऐसे उसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत जब की, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल लेके गए, तो वहाँ पे गुलाम ने आके वापस आके क्या बताया कि सही। वो बहुत जो है ना ईमानदार हैं और जो है ना वो अपने माल की खराबी भी बताते हैं। जब आपने अपने माल की खराबी किसी को बता दी, तो वो जो कस्टमर आपका है ना, वो वन टाइम कस्टमर नहीं रहता फिर। अच्छा, या सही। तो वो माल की आपने खराबी बताई, उसका फिर आपने रेट भी उसके हिसाब से बताया कि भाई ठीक है, ये थोड़ा पुरानी हो गई चीज़, ये पिछले महीने का स्टॉक है, तो आप इसको कम में ले लें में सेल। तो उसको पता है कि यार ये बंदा बेईमानी नहीं करेगा, तो वो दोबारा आपसे आपके पास रिटर्न होके बिल्कुल आएगा। आएगा। तो आपकी बिज़नेस की कामयाबी कस्टमर रिटेंशन के अंदर है। ये जो सही। होता है ना कि कैंपेन लगा दी फेसबुक के ऊपर और जो है ना वो एकदम से रश हो गया, सेल लगा दी, ये दराज के ऊपर वो 9/11 की वो कौन सी लगती हैं आजकल, हाँ, 11/11 लगती है, 9/11 सही हाँ। है। तो ये तो जो ना वो सेल लगी, लोगों ने आके आपकी चीज़ खरीदी और फिर वो चले गए, भूल गए आपको। तो ये हुँ, असल नहीं है, आप कस्टमर रिटेन करें, वो बिल्कुल। कस्टमर बार बार आपके पास आए। तो इस्लाम के ये तो मैंने सिर्फ असूलों के एक उसूल मुताबिक बताया है, बिल्कुल, इस्लाम के इतने उसूल हैं, आप चीज़ वापस भी लें। जब आप वापस ले लेंगे, कस्टमर जो है ना खुश हो जाएगा। मैंने एक बकरा वापस ले लिया था, हुँ, वो अंकल इतने खुश हो गए, वो दुआएँ देकर गए। वो हुआ क्या था कि वो बारिश भी हो रही थी, तो बकरा तो जो है ना वो उनके पास गया, तो उसने नज़ला पकड़ लिया। या हो सकता है पहले से पकड़ा हुआ हो, लेकिन बाहर जाके वो कह रहे ज़ाहिर हैं हो यार आपने हमको बीमार बकरा दे दिया। मैंने कहा अंकल मैंने बीमार तो दिया नहीं, आपके पास जाके हो गया शायद, लेकिन आप चाहें तो रिटर्न कर दें। सही, मैंने उनसे रिटर्न ले लिया और उनको दूसरा दे दिया। तो वो इतना खुश हो गए और दुआएँ दे के गए। तो आप बताएँ कि दुआओं से अगर आपको दुआएँ मिल रही हैं, तो बिज़नेस नहीं चलेगा आपका। बिल्कुल चलेगा। तो बस आप दुआएँ लेने की नहीं तो करें नहीं, और ऑनेस्टली काम करें। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता ना, तो आप समझें अल्लाह ताला का इम्तिहान है आपके लिए। और ये क्या इम्तिहान बात 2 तरह का इम्तिहान होता है। एक अल्लाह ताला आपको देकर आज़माते हैं, एक अल्लाह ताला आपसे रोक कर आज़माते रोक हैं। के आज़माते हैं। तो जो रोक कर आज़माना है ना, वो आसान आज़माइश है। जन्नत में जो गरीब लोग होंगे, वो 500 साल पहले दाखिल होंगे, क्योंकि उनका जो है ना वो हिसाब-किताब हिसाब-किताब ज़रा जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी हो जाएगा, उनको हर चीज़ का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपको मेहनत कोशिश के बावजूद नहीं मिल रहा, तो आप ये समझिए कि ये बस इम्तिहान है। जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी अल्लाह देगा, दे देगा। और नहीं तो नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनके पॉइंट्स मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें, दिन में कहलूला करें। अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जो कारोबार आप करना चाहते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये आज की समरी थी। हमारा जो आज का टॉपिक था कि अगर आप जॉब से बिज़नेस की तरफ कैसे आते हैं, तो सबसे पहली जो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है, वो है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए।
होपफुली अगर आपका फिश में इंटरेस्ट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कोई फिर भी सवाल है आपका तो आप कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।